नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीवीएल क्लासेस में। पहली बात तो हर शेर, हर शेरनी, हर बहन, हर भाई और हर गृहिणी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे सपोर्ट किया है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जितने भी मेरे मित्रगण जो है पीईटी पेट परीक्षा उत्तर प्रदेश में होने वाली प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की अनेकों वीडियो, ढेरों सारी वीडियो में आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिले। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस पूरी वीडियो में आज ऐसी ऐसी बातें आपको बताऊंगा, अगर उनके बगैर आप जो है परीक्षा केंद्र पर पहुँचे तो हो सकता है कि आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाए, आप खाली हाथ लौटे और निराशा ही आपके हाथ लगे। भले ही आप तैयारी कितनी भी बढ़िया किए हों, लेकिन अगर आपने जो है इन बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको परीक्षा से वापस लौटना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और एक एक बातें बड़े ध्यान से सुनिएगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं, आखिर क्या है पीईटी परीक्षा, और अगर हम घर से इस परीक्षा को देने के लिए, परीक्षा केंद्र के लिए निकल रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी और क्या क्या चीज़ें अपने साथ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे, और साथ ही साथ क्या क्या, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स का हमें जो है पालन करना पड़ेगा। ये बहुत सारी बातें आज इस वीडियो के अंतर्गत होने वाली है और यकीनन आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रवेश परीक्षा, ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्रवेश परीक्षा निर्देश प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा, जिसको हम पेट कहते हैं, 2021 अभ्यर्थियों हेतु विशेष सूचना। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि अपनी जो आपको वहाँ पे OMR सीट मिलेगी, उत्तर पुस्तिका में 4 अंकों का वही परीक्षा केंद्र भरा जाएगा जो कि केंद्र अधीक्षक द्वारा परीक्षा आरंभ होने से पूर्व घोषित किया जाएगा। जो केंद्र अधीक्षक परीक्षा घोषित होने से पूर्व जो है घोषित करेगा, वहीं जो है आप OMR सीट पर जो है क्या करेंगे, भरेंगे, और परीक्षा केंद्र कोड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको जैसे ही बुकलेट मिलती है और आपको जैसे ही जो है OMR सीट मिलती है आप अपने मन से कोई नंबर 3-5 भर दें, नहीं, गलत मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्त, बहुत सारी चीज़ें हैं, बढ़ते रहेंगे आगे। एवं कक्ष अंतरीक्षक द्वारा अपने कक्ष में अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए ब्लैक बोर्ड पर अंकित किया जाएगा। ब्लैक बोर्ड पर जो है केंद्र कोड लिखा जाएगा और प्रवेश पत्र में उल्लिखित जिला कोड 02, जो 02 है अंकवा, परीक्षा केंद्र कोड 03 केवल कार्यालय के उपयोगार्थ है, आपको नहीं भरना है। ये कार्यालय वाले 02 और 03 का जो अंक होगा वो भरेंगे। वह इस ब्यूरर को OMR उत्तर पुस्तिका में नहीं भरा जाएगा। जो आपका 02 और 03 कॉलम है, इसके ब्यूरर को आपको जो है उत्तर पुस्तिका में नहीं भरना है, इस बात को याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखते चलिए, पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से निर्धारित समय से 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि परीक्षा केंद्र प्रवेश द्वार पर आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। 2 आवर्स, 2 घंटे पहले या 120 मिनट पहले आपको जो है क्या करना है, परीक्षा केंद्र के गेट पर पहुंचना है। और परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पहले ही जो है मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही परीक्षा प्रारंभ हो जाती है उसके आधा घंटे पहले ही जो है क्या हो जाएगा, प्रवेश द्वार, गेट जो है परीक्षा केंद्र का,
सेंटर का जो गेट है वो बंद हो जाएगा और परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी दशा में अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जब परीक्षा शुरू हो चुकी होगी उसके बाद किसी अभ्यर्थी को जो है परीक्षा केंद्र में प्रवेश होने की अनुमति नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे पूर्व ही जो है अपने सेंटर पे पहुँचे। ठीक है, अपने घर से ही टाइम मैनेजमेंट करके उस समय पे निकलें कि आप परीक्षा केंद्र पर जो है कम से कम 2 घंटा पहले पहुंच जाएं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें। अतः परीक्षा केंद्र पर यथा समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें। घर से जो है समय से निकलें और परीक्षा केंद्र पर यथा पहुंच जाएं। ठीक है, और प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। प्रोटोकॉल कोविड-19 आपको पता है जो महामारी चल रही है वो महामारी अभी गई नहीं है, बल्कि ये जो है इससे हमें बचाव करके ही जो है सारे काम करने हैं। तो इस प्रोटोकॉल जो भी नियम कानून आपके परीक्षा केंद्र के हैं, जो भी नियम कानून आपके हैं, उस नियम कानून को आपको फॉलो करना है। किसी भी अभ्यर्थी को बिना मास्क के परीक्षा में केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आप इस बात को याद रखिएगा, मास्क लेकर ही जो है किसी भी परीक्षा को आप देने जाएं। मैं यहाँ पे पेट परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का प्रयोग आपको हर परीक्षाओं के लिए करना है। तो इसमें भी आप विशेष ध्यान रखें, जब आप परीक्षा केंद्र के लिए निकलें तो घर से आप जो है मास्क ले लें या आप कहीं पे एक अच्छी क्वालिटी का मास्क जरूर लेकर निकलें। और आगे कह रहा कि अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केंद्र के बाहर व केंद्र के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लोगों से दूरी बनाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को जो है बनाकर रखें। और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर, कोविड प्रोटोकॉल का यदि आप उल्लंघन करते हैं दोस्त, यानी कोविड प्रोटोकॉल का यदि आप उल्लंघन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको आपकी परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। और अन्य निर्देश आपके लिए क्या है? अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र का स्थान, परीक्षा केंद्र की तिथि, पाली व निर्धारित समय की भांति अवलोकन कर संभल लिया जाए। मतलब कि आपकी परीक्षा केंद्र क्या है, आपकी परीक्षा की तिथि क्या है, और साथ ही साथ आपकी परीक्षा फर्स्ट मीटिंग में है, प्रथम पाली में है, या सेकंड मीटिंग में है, द्वितीय पाली में है, इन सभी का परीक्षा का समय क्या है, ये सारी बातें जो है परीक्षार्थी को बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, जो कि आपके एडमिट कार्ड में बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखा है। और आप अपना एडमिट कार्ड उठाकर उसे जो है देख सकते हैं कि आप फर्स्ट मीटिंग में आपकी परीक्षा है या सेकेंड मीटिंग में है, आपको किस प्रकार से जो है घर से निकलना है। ठीक है, और दूरी का मैनेजमेंट करके आप समयानुसार ही जो है परीक्षा केंद्र के लिए निकलें। यह भी सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन पत्र में अंकित अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है। जो भी आपकी पात्रता है वो आयोग द्वारा उसकी जांच अभी तक नहीं हुई है। इस परीक्षा में आपको औपचारिक रूप से प्रवेश दिया जा रहा है, मतलब कि अभी तक आपकी पूरी जो है आपकी पात्रता अर्हता की जांच नहीं की गई है, अभी उसी तरह से आपको परीक्षा में बैठाया जा रहा है। और कह रहा कि अतः विज्ञापन में अर्हता पात्रता को पढ़कर आप स्वयं सुनिश्चित कर लें, पूर्णतया पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हों। यदि आप जो है पेट एग्जाम देने के आहार्य हैं, जो भी पात्रता, जो भी अर्हता जो है, जो भी कहते हैं कि जो भी क्राइटेरिया परीक्षा में मांगी गई है, अगर उन नियम उन शर्तों को आप फॉलो कर पाते हैं, पालन कर पाते हैं, तो ही आप जो है परीक्षा में बैठें। अन्यथा आयोग द्वारा जांच करने पर यदि आपको किसी भी स्तर से आपको जो है क्या पाया गया, अनर्ह अपात्र पाया जाएगा, तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि ये परीक्षा जो है, जो भी इसकी क्वालिफिकेशन है या जो है जितनी भी इसमें जो है यहाँ पे योग्यता रखी गई है, उन सारी योग्यताओं को यदि आप पूरा नहीं करते हैं तो आप जो है इस परीक्षा से वंचित कर दिए जाएंगे। और क्या क्या योग्यता थी, फॉर्म भरते समय आपने जरूर भरा होगा। उम्मीद है कि आप सब लोग आहार्य होंगे और सब लोग पात्र होंगे इस परीक्षा को देने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। फिर वही सारी बातें घुमाकर आपको बार बार इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप इनमें से किसी भी बात को भूलें ना। प्रत्येक अभ्यर्थी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य है।
ठीक है दोस्त, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य है। सबसे बड़ी बात तो आपके पास सैनिटाइजर होना चाहिए, सैनिटाइजर की छोटी बोतल होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है, अगर वो नहीं है आपके पास तो आप जो है मास्क और आपके पास और लोगों से दूरी बना के जरूर रखें। किसी भी अभ्यर्थी को बिना मास्क के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ें। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र के बाहर व केंद्र के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। दूरी बनाकर रखें। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। यदि आप अनुशासन को तोड़ते हैं, डिसिप्लिन को तोड़ते हैं, तो आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है और अब अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जा सकता है, अर्थात आप परीक्षा नहीं भी दे सकते हैं। इस बात को याद रखें। एक मास्क और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बना के रखें परीक्षा केंद्र पर। आगे बढ़ें। अभ्यर्थी या परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थियों की सुरक्षा जांच की जाएगी। मतलब आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा और साथ ही साथ जो है कई तरह की जो भी आपके परीक्षा केंद्र में सुविधाएं होंगी, आपकी सुरक्षा की जांच के लिए आप हर एक जो है प्रणाली वहां पे अपनाई जाएगी। बस आपको केवल कोऑपरेट करना उनके साथ। और अभ्यर्थीगण आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र और अपनी, देखिए अब मैं वो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ जो आपको घर से लेके निकलना है और परीक्षा हॉल में पहुँचना, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। यानी जो आपको अपना सबसे पहले तो प्रवेश पत्र होना चाहिए आपके पास। जो प्रवेश पत्र अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया तो मैंने जो है अपने ही चैनल पर जो है पेट का प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें उसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो बहुत ही सरल तरीके से बनाई है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल स्टडी CBL क्लासेस को सर्च करके जा करके जो है देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है किस प्रकार से उसी प्रकार अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपनी सबसे पहले तो अभ्यर्थीगण आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र, अपनी फोटो युक्त पहचान पत्र, कोई ऐसा पहचान पत्र जिसमें आपका फोटो लगा हो, यथा आधार कार्ड, वो पहचान पत्र आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या आपका पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र जिससे कि आप जो है वोटिंग करते हैं, वोट डालते हैं, वो जो है आपका पहचान पत्र हो सकता है। मूल प्रति उसकी ले जानी है, मतलब ओरिजिनल। क्या क्या ओरिजिनल आपको ले जाना है? सबसे पहले आप जो है अपना जो है प्रवेश पत्र ले जाएंगे, जो प्रवेश पत्र आपने डाउनलोड किया है, और आपको अपनी एक फोटो युक्त पहचान पत्र जिसमें आपका फोटो लगा हो वो पहचान पत्र आपको ले जाना है, यथा आधार कार्ड आपको ले जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और की मूल प्रति, ओरिजिनल प्रति, और भी आप आगे देखते चलिए, ओरिजिनल प्रति और साथ ही साथ जो है ओरिजिनल प्रति और एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज दो फोटो आपको लेना है। और आप जो है कोशिश करिए कि जो फोटो आपने फॉर्म भरते समय जो है अपने फॉर्म में लगाया था, या जो फोटो आपके प्रवेश पत्र में आया है, वही फोटो अगर आपके पास हो तो अति उत्तम है, बहुत अच्छा। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा फोटो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें। नवीनतम 2 फोटो आपको लेना है पासपोर्ट साइज, और जिसके पीछे आपको अपना नाम और अपना रोल नंबर लिख देना है। यानी 2 फोटो जो आपका होगा उन दोनों फोटो के पीछे अभ्यर्थी का नाम होना चाहिए और उसका रोल नंबर होना चाहिए। आपका पूरा नाम और रोल नंबर लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। कुछ मित्रों का ये कमेंट्स था कि क्या जैसे अपने पहचान पत्र का जो है फोटो कॉपी भी लेकर जाते हैं, तो आप ले सकते हैं, मगर मूल प्रति आपके पास ओरिजिनल प्रति होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। और कुछ मित्रों की ये भी कमेंट्स थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया है कि क्या कोविड-19 सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो आपको जो आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, जो आपने वैक्सीन लगवाई है, उसका सर्टिफिकेट भी आप अपने पास रख लीजिएगा अगर आपने लगवाया है, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है दोस्त,
क्योंकि काफ़ी परीक्षाओं में इसकी वजह से कोई दिक्कतें आई हैं, लेकिन ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है कि आपके पास जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास जो है आपने वैक्सीन लगवाया इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप अपने पास रख लीजिएगा, लेते जाइएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है। और आगे अर्थात आवेदक सिर्फ प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र, प्रमाण पत्र की एक फोटो कापी, प्रमाण पत्र की पहचान पत्र की एक फोटो कापी, आप अपने पहचान पत्र की, देखिए यहाँ पे एक फोटो कापी साफ साफ लिख दे रहा है। तो आप आधार कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, चाहे आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर आपका जो है वोटर आईडी हो, कोई भी कार्ड, उसकी एक फ़ोटो कॉपी आप जरूर करा लीजिएगा। आपका एक ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए और एक उसकी फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। और फ़ोटो के पीछे आप अपना नाम और रोल नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से लिख दीजिएगा। और फोटो तथा नीला काला बाल पॉइंट पेन लेकर ही परीक्षा में जा सकते हैं। आपके पास नीली और काली बाल पॉइंट पेन होनी चाहिए, उसके अतिरिक्त आप और कुछ मत लेकर जाएगा, ना आपको स्केच का, ना तो स्केल का, ना ही आपको पेंसिल की, किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। नीली और काली जो है पेन 2 ठो आप ले लीजिएगा। और उसके बाद कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत अभ्यर्थी को हैंड सैनिटाइजर की छोटी जो बोतल होती है ना, सैनिटाइजर की जो छोटी बोतल होती है, सैनिटाइजर की सबसे छोटी बोतल, उसको ले जाने की जो है अनुमति होगी। सैनिटाइजर की छोटी बोतल आप ले जा सकते हैं। और चलिए आगे आपको बताते हैं इस परीक्षा के लिए आपको और क्या क्या जो है, क्या क्या आपको जो है सावधानियां बरतनी है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सूरत में किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन, आईडी पैड, पैन, ड्राइविंग, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, किसी भी तरह की हाथ घड़ी, घड़ी चाहे कोई हो, हाथ घड़ी मतलब चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह की हाथ घड़ी हो, कोई भी विद्युत सामग्री या तार हो, कोई भी सामग्री हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल नहीं होनी चाहिए, जो धातु की बनी हो, कान में लगी हुई मशीन जो है, या कान में लगी हुई जो भी मशीन होती है, किसी भी तरह की मशीन, कागज पर बनी हुई साड़ियाँ, ग्राफ, शीट, मानचित्र, स्लाइड, रूल्स आदि को लेकर परीक्षा केंद्र के भीतर नहीं जा सकेंगे आप। यानी कहने का मतलब, अगर आपका ये प्रश्न है क्या सामान्य घड़ी भी पहन कर नहीं जा सकते, तो दोस्त आपकी परीक्षाओं में जो हमारा घड़ी चैप्टर है रीजनिंग का, उससे भी बहुत सारे प्रश्न सामान्य घड़ी से भी बन जाते हैं, इसलिए आप सामान्य घड़ी भी पहन कर नहीं जा सकते। और मोबाइल तो लेकर बिल्कुल मत जाइएगा, कैलकुलेटर वगैरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप लेके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, अगर फ़ोन आपके पास है तो आप उसे जो है केंद्र से संपर्क करके आप उसे जमा करवा सकते हैं, अगर वहाँ पे व्यवस्था है। अगर नहीं है तो आप अपना फ़ोन कहीं बाहर ही जो है किसी प्रकार से सुरक्षित कर रख दीजिए, ठीक है। आगे एक बार और मैं बताता हूँ क्या क्या आप लेकर अंदर नहीं जा सकते। अभ्यर्थी किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन, आईडी पैड, पेन ड्राइव जो पेन ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, किसी भी तरह की हाथ घड़ी, कोई भी विद्युत सामग्री, तार, कोई भी सामग्री जो धातु की बनी हो, कान में लगी हुई किसी भी तरह की जो है मशीन, कागज पर बनी हुई साड़ियाँ, ग्राफ, शीट, मानचित्र, स्लाइड, रूल्स आदि को लेकर के परीक्षा के भीतर नहीं जा सकेगा कोई भी अभ्यर्थी हो। परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा की जांच के समय किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र, पहचान पत्र, उपस्थित अभ्यर्थी की फ़ोटो में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति पाई जाती है, यदि जो है आपके फ़ोटो से वो मैच कराते हैं और आपका जो है पहचान पत्र का जो फ़ोटो है वो मैच नहीं करता है, विसंगत पाई जाती है, तो सुरक्षा जांच टीम उसे परीक्षा केंद्र के हेल्प डेस्क संदर्भित किया जाएगा। मतलब वो फिर उसके बाद जो है आपके आईडी कार्ड की बहुत गहराई से जांच करेंगे, और उसके बाद जांचोपरांत ऐसी अभ्यर्थी को परीक्षा में जो है जब जांच कर लेंगे, तो ही अभ्यर्थी को जो है परीक्षा में, तो ही अभ्यर्थी को जांचोपरांत, जांच करने के बाद ही अभ्यर्थी को परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित किए जाने अथवा ना किए जाने के संबंध में केंद्र अधीक्षक का अंतिम निर्णय मान्य होगा। मतलब कि यदि आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है,
या आपका वोटर आईडी है, उसमें जो फोटो लगा है और आपके चेहरे से वो फोटो मैच नहीं करता है, ऐसी स्थिति में जो वहाँ की केंद्र की जो भी आपका सेंटर होगा, वहाँ की टीम जो है इस पर एक्शन ले सकती है, इस पर वो कार्रवाई कर सकते हैं। आपके जो है आईडी कार्ड की जो है गहराई से जांच कर सकते हैं, और जांच करने पर यदि पाते हैं कि आपका आईडी कार्ड सही है तो फिर केंद्र अधीक्षक का अंतिम निर्णय होगा, आप पेपर दे पाएंगे। यदि आपने किसी प्रकार का कोई फ्रॉड किया है तो फिर आप जो है उस परीक्षा से तुरंत वंचित कर दिए जाएंगे। और एक बात और, लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के उपरांत अभ्यर्थीगण सीधे अपने आवंटित परीक्षा कक्ष में जाएंगे। मतलब जो भी आपकी डेस्क स्लिप लगी होगी, जहां भी आपके बैठने का स्थान होगा, और साथ ही साथ बाहर जहां जांच सीट लगी होगी, वहां से आप चेक कर लेंगे कि हमें किस कमरे में कहां पे बैठना है, और सीधे अपने सीट पर जाएंगे और निर्धारित सीट अपना रोल नंबर देखकर बैठेंगे। केंद्र परिसर में यत्र तत्र भ्रमण किए जाने के केंद्र अधीक्षक, यदि आप जाके केंद्र परिसर में इधर उधर घूमते हैं बेवजह का, तो अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जा सकता है। यानी आपका जहां पर जो है आपकी डेस्क स्लिप लगी हो, जहां पे आपको बैठने का स्थान हो, आप अपना रोल नंबर देख के अपना स्थान जल्दी से जल्दी ग्रहण कर लीजिए। अगर आप जो है केंद्र अधीक्षक को इधर उधर जो है यहाँ पर परीक्षा केंद्र में इधर उधर परिसर में घूमते हुए नजर आए, तो आपको वह परीक्षा से वंचित कर सकता है, आपको परीक्षा से निकाल सकता है। ठीक है। और आगे कह रहा कि अभ्यर्थीगण OMR उत्तर पत्रक अपना अनुक्रमांक, जो भी आपको उत्तर पत्रक मिलेगा, OMR सीट मिलेगी, उसमें अपना अनुक्रमांक, पंजीक रजिस्ट्रेशन संख्या, बुकलेट, सीरीज कक्ष, आंतरिक द्वारा सूचित परीक्षा केंद्र 04 अंकों, ध्यान दीजिएगा, और अंकों का परीक्षा की तिथि आदि भी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक काले या नीले बाल पॉइंट पेन से भरेंगे। बहुत जगहों पे शर्तें होती हैं कि आपको काली पेन ही इस्तेमाल करनी है, मगर इस PET की परीक्षा के लिए आप काली और नीली में से कोई भी पेन आप ले जा सकते हैं। और जो भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, और साथ ही साथ परीक्षा केंद्र कोड जो 4 अंक का जो वहाँ पे दिया जाएगा आपको परीक्षा हॉल में, ये सारी चीज़ें जो है आप काली या नीली पेन से बहुत सावधानी पूर्वक और प्रविष्टि को भरेंगे। इन प्रविष्टियों को त्रुटिपूर्ण ढंग से अगर आपने भरे जाने के कारण OMR के मूल्यांकन में किसी प्रकार की विसंगति अगर हो गई, अगर आपने गलत OMR सीट भरी है, तो फिर अभ्यर्थीगण स्वयं उसका उत्तरदायी होगा, अभ्यर्थीगण स्वयं उसका जिम्मेदार होगा। अगर आपने अपना OMR सीट जो है सही से नहीं भरा है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। काले नीले बाल पॉइंट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी पेन का प्रयोग किए जाने पर अभ्यर्थी का OMR उत्तर पुस्तिका की जो है जांच नहीं की जा सकेगी। आपको काली और नीली पेन ही इस्तेमाल करना है वहां उत्तर पुस्तिका में भरने के लिए। इसके अतिरिक्त और कोई पेन अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपके OMR सीट की जांच नहीं होगी, अर्थात आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। अभ्यर्थीगण OMR उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर स्वहस्तलिपि से हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे। हिंदी में अपना पूरा नाम आप जो है वहाँ पे सिग्नेचर करेंगे तथा हस्ताक्षर करेंगे। निर्धारित स्थान पर हिंदी में अपना नाम ना लिखें, जो जहाँ पे हस्ताक्षर करना वहाँ पे हिंदी में अपना नाम ना लिखे जाने अथवा अन्य किसी भाषा में लिखे जाने पर OMR का जहाँ भी आपको नाम लिखना है वहाँ पे आप हिंदी में ही नाम लिखें। अगर आपने अपना हस्ताक्षर किसी और भाषा में किया है और हस्ताक्षर करेंगे तो आपका OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। जहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है वहाँ हिंदी में करना है, और जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। जहाँ पे भी हिंदी में नाम लिखने कहेगा वहाँ पे हिंदी में लिखेंगे, जहाँ पे भी इंग्लिश में नाम लिखने कहेगा वहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे उसने हिंदी में कहा है वहाँ पे आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, जहाँ पे आप उसने इंग्लिश में कहा वहाँ पे आप हिंदी में लिख रहे हैं। अगर ऐसा आपने किया उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे, उसके लिए आप स्वयं जो है जवाबदेही आपकी होगी। ठीक है। और उस ऐसे अवस्था में आपकी कॉपी का मूल्यांकन भी नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद है इस परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंकों का प्रावधान है। निगेटिव मार्किंग आ गई दोस्त, इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, और वो कितने की है मैं अभी आपको बताता हूँ। प्रत्येक गलत उत्तर अथवा किसी एक प्रश्न के लिए
उत्तर में एक से अधिक विकल्प चुनने पर 1/4 अगर आप गलत जवाब देते हैं या एक से अधिक विकल्प एक ही प्रश्न का चुनते हैं तो आपको 1/4 का जो अंक की जो है कटौती कर ली जाएगी, मतलब 1 नंबर का चौथाई भाग जो है काट लिया जाएगा। यदि आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं तो आपका एक प्रश्न का, अगर आपका एक प्रश्न गलत होता है तो इस सही प्रश्न में से जो है 1/4 अंक वहां से क्या कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका के ऊपर OMR के पृष्ठ भाग पर छपे निर्देशों को भली भांति पढ़ ले। जो आपको मिलेगा प्रश्न पत्र, उसके ऊपर जो OMR शीट होगी उसके ऊपर जो भी निर्देश लिखा होगा उसे बड़े ध्यान पूर्वक आप पढ़ लीजिएगा 2-4 मिनट का समय लगा करके। और सर्वप्रथम OMR पर अनुक्रमांक और पंजीकरण, OMR पर अपना अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण संख्या, बुकलेट सीरीज, परीक्षा केंद्र कोड तथा परीक्षा की तिथि आज प्रविष्टि भली भांति भरेंगे। जो भी वहाँ पे आपसे जहाँ पे कहेगा अनुक्रमांक रोल नंबर भरने को, वहाँ रोल नंबर भरिएगा, अनुक्रमांक भरेगा। जहाँ पे पंजीकरण रजिस्ट्रेशन संख्या कहेगा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या भरिएगा। जहाँ पे बुकलेट संख्या कहेगा वहाँ बुकलेट संख्या रहेगी। जहाँ बुकलेट सीरीज कहेगा वहाँ पे रहेगी। परीक्षा केंद्र का कोड जहाँ पे लिखने को कहेगा और दिनांक, तिथि और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो भी वहाँ से आपको उस जो है OMR शीट में भरने के लिए जो भी कॉलम रहेगा आप उसमें बहुत सावधानी पूर्वक और आराम से भरिएगा, किसी प्रकार की हड़बड़ी मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। और आगे कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका से प्राप्त करने के पश्चात जो भी उसको प्रश्न पुस्तिका मिलेगी उसको यह देख लेंगे कि उस पर क्रमांक अंकित है। प्रश्न पुस्तिका पर जो है क्रमांक अंकित है, जो कोड है वो अंकित है अथवा नहीं। यदि प्रश्न पुस्तिका पर क्रमांक अंकित नहीं है तो अंतरीक्षक अनुरोध कर उसी सीरीज की अन्य प्रश्न पुस्तिका बदलवा ले। यदि उस पर क्रमांक नहीं है तो अनुरोध करके अपनी प्रश्न पुस्तिका उसी सीरीज की, मतलब हर पेपर के कई सेट बनते हैं, कई सीरीज बनती है, जैसे सीरीज A, सीरीज B, सीरीज D, सीरीज E, तो जो भी आपकी सीरीज होगी उसी सीरीज का जो है आप प्रश्न पुस्तिका ले ले, यदि उसमें जो है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक नहीं दिया गया है। इसी प्रकार क्षतिग्रस्त, फटी हुई अथवा त्रुटिपूर्ण प्रश्न पुस्तिका की भी अंतरिक्षक से अनुरोध कर उसे बदलवा ले। यदि आपकी प्रश्न पुस्तिका, क्वेश्चन पेपर यदि आपका फटा है, कटा है या फिर उसमें जो है किसी प्रकार की त्रुटि है, कोई दिक्कत है, तो भी आप अंतरिक्षक से जो है रिक्वेस्ट करके उसे बदलवा सकते हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें। कक्ष निरीक्षक की अनुमति के बिना परीक्षा प्रारंभ के निर्धारित समय से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न पुस्तिका नहीं खोली जाएगी। जब तक आपसे ना कहा जाए तब तक आप प्रश्न पुस्तिका मत खोलिएगा, वो सील बंद होती है। उससे पहले आप प्रश्न पुस्तिका, ऐसा नहीं कि आपके आ गया तुरंत आपने खोल दिया, ऐसी स्थिति में ये आपको अनुमति नहीं होती है। और जब तक कि आपकी वेल ना लगे, जब तक कि अंतरिक्षक आपको अनुमति ना दे। अंतरिक्षक का मतलब होता है जो आपके कमरे में गार्डिंग कर रहा होता, उसे अंतरिक्षक कहते हैं। ठीक है ना, केंद्राध्यक्ष जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। अंतरिक्षक इसको हम जो है एग्जामिनर कहते हैं, जो हमारे कमरे में जो है गार्डिंग करते हैं। ठीक है, और आगे कह रहा कि आगे अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न पुस्तिका नहीं खोली जाएगी। अनुमति के बिना प्रश्न पुस्तिका को खोलकर प्रश्नों को पढ़ना, अगर अंतरिक्षक ने अनुमति नहीं दी है, उसकी अनुमति के बगैर यदि आप जो है क्या कर रहे हैं, प्रश्न पुस्तिका को खोलकर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो पढ़ना ये जो है पढ़ना नियम का उल्लंघन है। और यहाँ पे कह रहा कि व्हाइटनर, ब्लेड, रबड़ और रबड़ का प्रयोग पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन प्रथम दृष्टया ही निरस्त कर दिया जाएगा। तात्पर्य कहने का ये है कि यदि आपने व्हाइटनर का प्रयोग किया है OMR शीट पर, या आपने ब्लेड का रगड़ जो है, कुछ लोग समझते हैं कि गलत लग गया, थोड़ा सा उस पर स्केच करके दूसरा बना दें वो, या फिर आपने रबड़ से मिटाने का प्रयास किया, तो तुरंत देखते ही जो है आपका जो है प्रश्न पत्र वहीं पर निरस्त कर दिया जाएगा। आपका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आप परीक्षा में असफल समझे जाएंगे, फेल समझे जाएंगे। परीक्षा की समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपनी प्रयुक्त
प्रश्न पुस्तिका OMR उत्तर पुस्तिका की सभी तीनों प्रतियां जो है, जो 3 प्रति आपको मिलेगी, वो अंतरिक्षक को सौंप दी जाएंगी और कक्ष अंतरिक्षक जो होगा, यहाँ पे कक्ष अंतरिक्षक परीक्षा कक्ष में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों की प्रश्न पुस्तिकाओं व OMR सीट पुस्तिका के तीनों प्रतियां एकत्रित कर गणना करेंगे। जो भी आपके OMR सीट है और आपकी जो है उत्तर पुस्तिका है, उसे लेकर के वो गणना करेंगे और फिर गणना करने के बाद निर्धारित पैकेटों में सील बंद कर देंगे। जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है, आंसर सीट, उस निर्धारित पैकेटों में सील बंद करेंगे। इन सीलबंद पैकेटों पर परीक्षा कक्ष में उपस्थित कम से कम 2 अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे। जब वो बटोर लिए जाएंगे और सील बंद हो जाएगी, उस पर कम से कम हम ही या आप में से कम 2 अभ्यर्थी जा कर के सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, पूरी तरह से बंद है, उस पर उसको इस तरह से खोला नहीं जा सकता। इसके उपरांत नाम और अनुक्रमांक सहित भी कराए जाएंगे, यानी अभ्यर्थी जिन्होंने सिग्नेचर किया उस पर उनका नाम और अनुक्रमांक भी लिखा जाएगा। ऐसा जो है सीरीज को खोलते समय भी किया जाता है। जब क्वेश्चन पेपर आपके कमरे में आता है, सारे अभ्यर्थियों को दिखाया जाता है, कम से कम 4-5 अभ्यर्थियों के सामने जो है उसकी सील खोली जाती है। कहीं प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, कहीं प्रश्न पत्र खुला ना हो, तो कई ये जो है हमारा अधिकार है, हम देखें कि प्रश्न पत्र जो है जो हमारे सामने आया है वो कहीं खुला ना हो पहले से। इस चीज़ की भी हमें विशेष जानकारी होनी चाहिए, ठीक ना। और आगे कह रहा कि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है। ये परीक्षा चल रही है, कहीं आपको बीच में जो है बाहर जाना पड़ा या किस प्रकार से, तो आपको परीक्षा कक्ष छोड़ने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल कराने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो परीक्षा विशेष आयोग की आगामी परीक्षाओं के चयनों से अभ्यर्थी को वंचित कर दिया जाएगा। मतलब दोस्त, बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, बहुत ही ज़्यादा जो है रिस्क है। अगर आप नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो आने वाली जितनी परीक्षाएं आप देने वाले, उन परीक्षाओं से भी आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो दोस्त, रिक्वेस्ट है आपसे, किसी प्रकार की कोई सामग्री आप लेकर परीक्षा हॉल में ना जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जो है किसी प्रकार की नकल करेंगे, अपना जो है पॉकेट वगैरह चेक कर लीजिएगा। किसी प्रकार का कागज़ वगैरह भी पड़ा रह सकता है, तो आप उसे परीक्षा हॉल में घुसने से पहले उसे बाहर निकाल के फेंक दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगामी परीक्षाओं चयनों से अभ्यर्थी को वंचित कर दिया जा सकता है, चाहे वह विहित सामग्री का प्रयोग नकल में किया गया हो अथवा नहीं। जो भी आपके पास नकल है, चाहे आपने उसका प्रयोग किया है या नहीं किया, कोई कागज़ है, किसी प्रकार की कोई सामग्री है, आपने यदि उसका प्रयोग किया हो या ना किया हो, ऐसी स्थिति में अगर आपके पास पकड़ा जाता है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे आपकी परीक्षा को वहीं पर निरस्त कर दिया जाएगा। और उत्तर पत्रक पर व्हाइटनर, ब्लेड, रबर आदि का प्रयोग वर्जित है। यदि OMR सीट पर व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबर का प्रयोग पाया जाता है, ऐसी स्थिति में भी आपकी परीक्षा जो है रद्द कर दी जाएगी। आपकी परीक्षा ऐसी स्थिति में भी क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। आगे ध्यान दीजिएगा। वीडियो थोड़ी दोस्त लंबी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल रही है। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो आप देख रहे होंगे और वीडियो का पूरा आनंद उठा रहे होंगे और आपको जानकारी भी बहुत ज़्यादा मिल रही होगी। और हर भाई बहन और हर जो है गृहिणी, हर श्रेणी के माता पिता और उनके परिवार को मेरी तरफ से जय हिंद है। और आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, उनके नाम व अनुक्रमांक सहित जो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे उनके नाम व अनुक्रमांक सहित OMR सीट पे कराए जाएंगे। और इस कार्यवाही के पूर्ण होने पर सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में ही अपनी निर्धारित सीट पर शांतिपूर्वक बैठ रहेंगे। जब परीक्षा हॉल से आपके पास से जब OMR सीट, आपके आंसर, क्वेश्चन आंसर जो है बुकलेट आपको इकट्ठा कर लिए जाएंगे, जब उसे सीलबंद किया जाएगा और कम से कम 2 परीक्षार्थी जाकर उस पर हस्ताक्षर करेंगे, अपना रोल नंबर, नाम लिखेंगे। ऐसी स्थिति में सारे अभ्यर्थी के सामने काम होगा, सारे अभ्यर्थी अपनी सीट को छोड़ेंगे नहीं, वहीं पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। ठीक है। कक्ष अंतरीक्षक द्वारा प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं को OMR सीट, उत्तर पुस्तिकाओं की मूल प्रतिभा कोषागार प्रति परीक्षा के अंदर ही सीलबंद किया जाएगा। जो आपका क्वेश्चन पेपर है
वो अंदर सीलबंद किया जाएगा और OMR उत्तर पुस्तिका व अभ्यर्थी के प्रति अभ्यर्थियों को वापस करने के उपरांत ही उन्हें परीक्षा कक्ष से बाहर किए जाने की अनुमति होगी। मतलब होता है कि पूरी तरह से जब OMR सीट जो है लिफाफे में रख कर सीलबंद कर दी जाएगी और उसके उपरांत ही अभ्यर्थियों को जो है कमरे से बाहर निकलने की क्या है अनुमति दी जाएगी। परीक्षा समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी केवल OMR सीट पत्रक की तृतीय प्रति जो होती, जो कार्बन कॉपी कही जाती है, उसे ही आप जो है अपने साथ ले जा सकते हैं। जो कार्बन कॉपी आपको मिलेगी उसे ही अपने साथ आप क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्त। और सबसे अंत में परीक्षा समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी केवल OMR सीट का जो तृतीय प्रति है उसे ही अपने साथ ले जाएंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया। और अभ्यर्थी किसी भी दशा में मूल OMR अथवा OMR की द्वितीय प्रति अथवा प्रश्न पुस्तिका अपने साथ नहीं ले जाएंगे। प्रश्न पुस्तिका को साथ में नहीं ले आना, केवल तीसरी प्रति जो कार्बन कॉपी होती है उसी को आप जो है अपने साथ ले आएंगे, तृतीय प्रति। और अन्यथा उनके उत्तरक पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि आप जो है चालाकी करते हैं कि क्वेश्चन पेपर आप जो है उठा लाते हैं, तो फिर आप मान के चलिए कि आपकी कॉपी बिल्कुल चेक नहीं होगी, अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं तो, जिसके लिए स्वयं जो है अभ्यर्थी उत्तरदायी होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी भरी वीडियो रही आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं अब वो मेरे एक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। और भी मैं चाहता हूं बहुत लोग मेरे परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि परिवार में नए लोग जुड़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं जो लोग मेरे परिवार से जुड़ चुके हैं उन्हें तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मिलता हूं इसी प्रकार की और भी जानकारी भरी इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल वीडियो के साथ, एक नए ओज के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत सलाम है। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।